पति को पत्नी के बारे में एक ऐसी बात पता लगी जो कि अगर पति को पहले पता होती तो पति कभी भी पत्नी से शादी नहीं करता। दोस्तों, वॉइडेबल मैरिज को ख़त्म करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हिंदू समाज में शादी एक पवित्र बंधन है। शादी के समय दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे चल करके पति पत्नी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, कई बारी ऐसा देखने में आता है कि शादी के बाद पति या पत्नी को कोई ऐसी बात का पता लगता है जो कि अगर शादी से पहले पता होती तो शादी कभी भी नहीं होती। ये बात पति के साथ भी हो सकती है और पत्नी के साथ भी हो सकती है। जैसे कि पत्नी का शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर रहना, पत्नी या पति को किसी तरह की बीमारी होना जो कि शादी के समय पर छुपाई गई थी, पति की इनकम के बारे में या फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में गलत जानकारी देना। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि केस टू केस डिपेंड करते हैं। जिस स्पाउस के साथ गलत होता है उसको यही फीलिंग आती है कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे फ्रॉड में रख करके शादी की गई है। अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करता या कभी भी हाँ नहीं करती। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी शादी से बाहर आया जा सकता है? वो भी केवल इस ग्राउंड पर कि शादी के लिए आपकी कंसेंट फ्रॉड से, धोखे से ली गई है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी शादी को जहां पर पार्टी की कंसेंट धोखे से, फ्रॉड से ली गई हो या डरा धमका के ली गई हो, तो ऐसी मैरिजेस को वॉइडेबल मैरिजेस की कैटेगरी में रखा हुआ है। यानी कि ऐसी मैरिज ना तो वैलिड मैरिज है ना ही वॉइड मैरिज है। अगर पार्टी चाहती है तो वो ऐसी वॉइडेबल मैरिज से बाहर आ सकती है, इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, इसे कोर्ट के थ्रू अमान्य डिक्लेयर करवा सकती है। दोस्तों, वॉइडेबल मैरिज को ख़त्म करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट जिसमें कि पति के साथ फ्रॉड हुआ, पति को पत्नी के बारे में एक ऐसी बात पता लगी जो कि अगर पति को पहले पता होती तो पति कभी भी पत्नी से शादी नहीं करता। क्या कोर्ट ने इस केस में पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ दिया या फिर मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 1995 में होती है और शादी के 2 दिन बाद पति को पत्नी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है जो कि शादी से पहले पति को नहीं बताई गई थी। दोस्तों, शादी के 2 दिन के बाद पति को पता लगता है कि उसकी पत्नी की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और पत्नी का डाइवोर्स भी हो चुका था। यानी कि मौजूदा शादी पति को धोखे में रख करके की गई, पति को इस बारे में बताया ही नहीं गया कि पत्नी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। क्योंकि पति की कंसेंट फ्रॉड से ली गई थी, धोखे से ली गई थी, इस करके पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल किया। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज को डिफाइन करता है, जिसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं जहां पे अगर मैरिज होती है तो वो मैरिज ना तो वैलिड मैरिज है ना ही वॉइड मैरिज है, बल्कि वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आती है। वॉइडेबल मैरिजेज में जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है वो उस मैरिज को अमान्य यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पति की फेवर में फैसला सुनाती है क्योंकि पति के साथ फ्रॉड किया गया था, पत्नी की पिछली मैरिज और डाइवोर्स के बारे में जानकारी छुपाई गई थी। ऐसे में फैमिली कोर्ट मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है। इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति झूठ बोल रहा है, पति को पत्नी की पहली मैरिज और डाइवोर्स के बारे में पूरी जानकारी थी और पति से
किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, कोई धोखा नहीं किया गया है। उल्टा पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने दहेज के कारण पत्नी पर अत्याचार किया और अल्टीमेटली पत्नी को छोड़ दिया। दोस्तों, मौजूदा केस के फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर हाई कोर्ट का कहना था कि इस केस में एक चीज़ तो पक्की है कि पत्नी की पहले मैरिज हुई थी, लेकिन पूरे केस में पत्नी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि उसने अपनी पहली मैरिज की जानकारी पति को शादी से पहले दे दी थी। यानी कि ये भी चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि पति को पत्नी की पहली शादी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और किसी ने भी पति को उसके बारे में नहीं बताया था। हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि पहली शादी के बारे में पति को जानकारी ना देना ये एक मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन है, यानी कि गंभीर इन्फॉर्मेशन, सीरियस इन्फॉर्मेशन पति से छुपाई गई है, पति के साथ धोखा किया गया है। क्योंकि अगर पति को इस बारे में पहले पता होता तो पति शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करता। डाउरी के एलिगेशन पर हाईकोर्ट का कहना था कि पत्नी ने आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन पत्नी ने किसी भी आरोप को सबूत या गवाहों से प्रूव नहीं किया है। इसका मतलब है कि पत्नी ने सोची समझी साजिश के तहत एलिगेशन लगाए हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस किया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराते हुए शादी को अमान्य यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। दोस्तों, सेक्शन 12 के तहत वॉइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जब भी पति या पत्नी को फ्रॉड के बारे में, धोखे के बारे में पता लगता है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर सेक्शन 12 के तहत मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने की पिटीशन फाइल करनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि शादी में धोखा हुआ है, इसके पता लगने के 1 साल गुजर जाता है और 1 साल गुजरने के बाद सेक्शन 12 के तहत केस फाइल किया जाता है, तो कोर्ट ऐसे केस को एंटरटेन ही नहीं करेगी, क्योंकि ये आउट ऑफ लिमिटेशन चला जाएगा। यानी कि याद रहे कि जब भी आपको ये पता लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर आपको सेक्शन 12 के तहत केस फाइल करना होगा और अपनी वॉइडेबल मैरिज को वॉइड यानी कि अमान्य डिक्लेयर करवाना होगा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।